दोस्तों, एक लड़की की सरकारी बैंक में नौकरी लगती है। मात्र 24 साल की उम्र थी, नया जोश था, पूरी मेहनत पूरे लगन के साथ वह काम करती है। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उसके काउंटर पर भीड़ जमा ही रहती थी। इसलिए नहीं कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए कि वह लोगों से बहुत प्यार से बातें करती थी, उनको अच्छे से समझाती थी और संतुष्ट होने के बाद ही अपने काउंटर पर से उनको भेजती थी। तो दोस्तों, ऐसे में लोग भी उस काउंटर पर जमा रहते थे कि जिनका काम किसी और ही काउंटर पर होता था, और कुछ मस्कारे टाइप के लोग भी होते थे जो जानबूझकर बातों को गोल गोल घुमाते थे और समझते हुए भी ना समझने का नाटक करते थे। दोस्तों, इसके अलावा जो प्यून से लेकर मैनेजर तक उस लड़की को चाहते थे, उसको मानते थे, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन किसी को उसके दुख से, उसके दर्द से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, यह बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट की आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जो लड़की होती है उसका नाम होता है सारिका। आपने बैंकों में अक्सर देखा होगा कि 8 से 10 काउंटर होते हैं, लेकिन ज्यादातर भीड़ 1 ही 2 काउंटर पर दिखाई देती है। तो जो सारिका थी, पीओ के पोस्ट पर थी, तो उसके भी काउंटर पर लोगों की भीड़ जमा रहती थी, दिन भर परेशान रहती थी। तो इसीलिए उस बैंक का जो प्यून होता है, जिसका नाम होता है करण, जिसका काम होता है फाइल को इधर उधर लाना ले जाना, काउंटर की साफ सफाई रखना, चाय पानी देना, वो 2 साल सीनियर था उस बैंक में, 2 साल पहले से ही काम कर रहा था। तो इसलिए उसको पूरी जानकारी थी, सबको उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए जो सारिका थी उसको भी उस प्यून की जरूरत ज्यादा पड़ती है। दोस्तों, जो प्यून होता है करण, वो सारिका की बहुत मदद करता था। इसके अलावा भी उसका बहुत ध्यान रखता था, जैसे कि उसको गुलदस्ते पसंद थे तो उसके काउंटर पर गुलदस्ता रख देता था। किस कलर का रुमाल उनको पसंद है, रुमाल रख देता था। बहुत ही देखभाल करता था। दोस्तों, जो सारिका थी वो भी इस बात को समझती थी कि जो सबसे ज्यादा जरूरी व्यक्ति है वह करण ही है मेरे लिए। तो इसलिए वो भी हमेशा करण करण करती रहती थी। इस बात से जो मैनेजर साहब थे, जो कैशियर साहब थे, उनको पता नहीं क्यों फालतू में जेलसी होती थी, क्योंकि वह करता तो सरकारी ही काम था, लेकिन होता है कुछ होता होगा उनको। तो दोस्तों, कभी कभी करण ऐसा काम कर देता था कि मैडम को विश्वास ही नहीं होता था। अब दोस्तों, चूंकि जिस बैंक में सारिका काम कर रही थी, उसका जो एक्चुअल घर था जहां उसके माता पिता रहते थे, वह वहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर था, और वह बैंक के पास में जो शहर होता है नजदीकी, उस शहर में किराए पर कमरा लेकर रहती थी। तो इसीलिए अक्सर वह अकेली रहती थी। अब दोस्तों, एक दिन जो सारिका थी बहुत परेशान लग रही थी। वो काम करते करते करण से बोली कि बताओ, काम से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, मेरे सहेली की शादी है, फ्रेंड की, अब वहाँ पर मुझे शादी में जाना है, समझ में नहीं आ रहा है कैसी तैयारी करूँ, क्या करूँ। तो करण ने बोला कि मैडम, कुछ मदद अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे लायक हो तो आप बताओ। तो उन्होंने बोला, एक काम करो, जाओ तुम फेशियल करवा लो, आईब्रो बनवा लो, और जो भी लेडीज के काम होते हैं वो करवा लो मेरी जगह पर। हंसने लगा, बोला कि मैडम क्या बात कर रही है। सारिका ने बोला, यही तो करवाना है मुझको। तो करण ने बोला, आप परेशान मत हो, मेरी एक बहन है, यही सब काम करती है, मैं लेकर आऊंगा, अच्छा काम करती है, वह कर देगी। सारिका ने बोला, क्या बात कर रहे हो, सच्ची? तो बोला, हाँ मैं सही बात कर रहा हूँ, अच्छा काम करती है, आप कहो तो मैं मिलवा दूँ आपसे। तो उसने कहा, ठीक है, मैं शाम को जब जाऊंगी अपने कमरे पर तो तुम जो है उसको वहाँ लेकर आ जाना। अब दोस्तों, शाम को करण जो है अपनी बहन को लेकर कमरे पर पहुँचा। सारिका ने उनको बिठाया, 2 गिलास पानी लेकर आई। तो करण कहने लगा, अरे मैडम, आप क्यों पानी ला रही हो, प्यास नहीं है? तो मैडम ने कहा, क्यों, ये बैंक थोड़ी है, यहाँ पर बैंक वाला रूल चलेगा, पानी पियो चुपचाप। दोस्तों, पानी पी लिया। उसके बाद बोली, अच्छा मैं चाय बना के लाती हूँ, 2 मिनट लगेगा। करण ने कहा, अरे नहीं मैडम, मैं खुद चाय बना लूंगा, आप बता दो किचन कहाँ पर है। दोस्तों, उसके पीछे पीछे वो किचन में चला गया। सारिका ने कहा कि चुपचाप चल के बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। तो करण ने कहा, मैडम आप मेरी बॉस हो, आप मुझे चाय बना के पिलाओगे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो सारिका ने कहा, मैं बॉस हूँ ना, तो मैं कह रही
हूँ, चल के बैठो। दोस्तों जाकर बैठ गया, चाय पानी पिए। उसके बाद सारिका ने कहा तुम्हारी बहन है तो मेरे पास यही रुक जाएगी, जो करना होगा आराम से करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी टाइम है, अगर मेरे साथ मार्केट में चलो तो कुछ खरीद भी लेती हूँ। दोस्तों तीनों लोग मार्केट गए, आराम से घूमे टहले, गिफ्ट वगैरह खरीदे, बाहर से खाना खाए, डिनर किया उन लोगों ने। उसके बाद चले आए। जो करण था बाइक लेकर अपने घर चला आया और जो दिव्या थी उसकी बहन थी वो वहीं पर रुक गई। तो अगले दिन सारिका जो है दिव्या को कार में बिठाई, लाके बैंक पर छोड़ दी। करण जो है किसी के साथ उसको घर पर भिजवा दिया। दोस्तों जो सारिका थी उसके माता पिता भी सरकारी नौकरी करते थे, वह इकलौती लड़की थी, तो उन लोगों ने उसको कार भी दे रखा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, कार से ही आती जाती थी, वरना बैंक वाले शायद मैनेजर को छोड़कर कोई कार से आता जाता नहीं है, लेकिन वह कार से ही आती जाती थी। अब दोस्तों उस दिन के बाद कोई भी जरूरत पड़ती थी, कोई भी काम होता था, सारिका को करण को बोलती थी, और करण पूरे परिवार के साथ, इवन उसके जो पेरेंट्स थे, उसके माता पिता भी थे, उसकी बहन थी, सब लोग जो है वह सारिका की मदद किया करते थे। वह हर शनिवार को अपने घर जाती थी तो उसको कुछ ना कुछ वह लोग बनाकर देते थे कि जाकर अपने मम्मी पापा को खिलाना, अपने घर पर खाना। वहाँ से भी जब वह कुछ लाती थी स्पेशल चीज तो करण के साथ शेयर करती थी। दोस्तों इन सब चीजों को लेकर जो बैंक में कर्मचारी थे, जो स्टाफ थे, उनमें जेलसी होने लगी कि जो सारिका है वह प्यून को इतना भाव देती है, लेकिन उनको नहीं पता कि वास्तव में करण उसके लिए कितना जरूरी था। दोस्तों एक दिन मैनेजर साहब ने सारिका से कोई कागज मांगा तो सारिका ने करण को दिया कि जाओ इस सर को दे आओ। दोस्तों ऐसे ही अक्सर होता था, लेकिन उस दिन जब वह गया उनके केबिन में तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों आए हो, जाओ मैडम को भेजो। वह चला आया चुपचाप, मैडम से बोला कि आप ही को बुला रहे हैं सर। तो वहाँ पर जब गई सारिका तो उन्होंने बोला देखो सारिका, जो प्यून होता है उसको प्यून का ही काम करना चाहिए, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये बैंक है, अगर कुछ हो गया तो जवाब हमको ही देना पड़ेगा। तो बोली सर मैं समझी नहीं, वह तो इतना अच्छे से काम करता है, उसी के वजह से मैं सब कुछ मेंटेन कर पाती हूँ, वरना इतना सारा काम होता है अकेले कैसे होगा। दोस्तों उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे मतलब का हो, तुम्हारे बस का हो वही करो, ज्यादा हाथ पाव मारने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों पता नहीं कि मैनेजर साहब अपनी वाली करने लगे कि मैं तो मैं हूँ, करण को दूसरे कामों में बिजी रखते थे, सारिका अलग परेशान होती थी, दिन भर वो काम करके थक जाती थी। एक दिन सारिका ने कहा, क्योंकि वो पढ़ाई भी करती थी, आगे की तैयारी करती थी, तो उसने कहा करण से कि करण अगर कोई 1-2 महीने के लिए, 2-4 महीनों के लिए मेरी मदद कर देती, कोई लड़की या कोई लेडीज, तो 1-2 घंटे जो मेरा टाइम वेस्ट होता है खाने बनाने में, तो उससे मैं फ्री होकर अपनी पढ़ाई कर लेती। तो करण ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी ऐसी बात है, कोई मैडम को मिले तो लड़की, तो उसकी माँ ने कहा मैं ही चली जाती हूँ। दोस्तों उसकी माँ कुछ दिन वह जो उसकी बहन थी दिव्या, इन लोगों ने मैडम के साथ रहकर उनकी मदद करी और बदले में एक भी पैसा नहीं लिया। अब दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1 साल बीत गया, लेकिन इसी बीच में एक खबर आती है जिससे सारे लोग उदास हो जाते हैं। जो सारिका थी उसका ट्रांसफर हो चुका था। अब दोस्तों इस बात से सारे लोग दुखी थे, करण जो है बहुत ज्यादा दुखी था, कहीं ना कहीं सारिका को भी दुख लग रहा था, क्योंकि कोई भी जगह एक बार छोड़ के जाओ तो थोड़ा सा दुख होता ही है। दोस्तों संडे का दिन था, सारिका का कमरा खाली हो रहा था, करण वहाँ पर मौजूद था, टेम्पो पर सामान लद रहे थे, काफी सामान उसने रखा हुआ था, सोफा, फ्रिज, एसी वगैरह। तो सारिका के मम्मी पापा भी आए हुए थे अपनी बेटी को लेने। तो सारिका ने करण को बुलाया और अपनी माँ से बोला, मम्मी देखो यही करण है और इसी की वजह से मैं यहाँ पर 2 साल नौकरी कर पाई हूँ इतने अच्छे से, और वरना मेरे लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल होता। उसकी माँ ने कहा, बेटा जुग जुग जियो, तरक्की करो, आप लोगों ने मेरी बेटी की इतनी मदद करी है, लेकिन सरकारी नौकरी है, आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन बेटा हर जगह ऐसे इंसान मिलते नहीं है, वाकई में तुम लोग बहुत अच्छे हो और मेरी बेटी की इतनी मदद करी आप लोगों ने। जाते जाते सारिका ने करण से कहा कि करण काश मैं तुमसे और कुछ कह पाती,
लेकिन जो ऊपर वाले ने यह 2 साल बनाए थे, काश इसको 10 से 20 साल और बढ़ा करके दिया होता हमारी लाइफ में, लेकिन शायद उसकी स्याही खत्म हो गई थी। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखना अपना भी और बैंक का भी। उसके बाद दोस्तों सारिका की आंखों में आंसू आ गए, करण की भी आंखें छलक गई। दोस्तों वह चली गई। अगले दिन करण बैंक में आया, उदास बैठा था। मैनेजर साहब बुलाए, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? करण बोला, नहीं सर कोई बात नहीं, कहाँ उदास हूँ मैं। अब दोस्तों जो करण था वो सारिका का इतना सम्मान करता था, इतनी इज्जत करता था कि कभी कभी सारिका कहती थी कि यार मैं भी तुम्हारी उम्र की हूँ, तुम मेरी इतनी क्यों रिस्पेक्ट करते हो? तो बोलता था, मैडम आप भले ही मेरी उम्र की हैं, लेकिन आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप इतनी ऊंचे पोस्ट पर हैं, आपको इतनी जानकारी है, उतना मेरे ख्याल से मैनेजर साहब को भी नहीं है। तो इसलिए मैं पढ़े लिखों का बहुत सम्मान करता हूँ और यह मेरी ड्यूटी भी है कि आपकी इज्जत करूँ, आपका सम्मान करूँ। दोस्तों यह सब बातें करण की सारिका को बहुत अच्छी लगती थी। दोस्तों सारिका का ट्रांसफर बहुत दूर हो गया। 1-2 महीने तक बैंक में बातें चलती रही, तभी खबर आई कि उसने जो पेपर दिया था उसमें पास हो गई, वह बैंक की मैनेजर बन चुकी है। लोगों को बड़ी खुशी हुई। फिर 6 महीने बाद एक खबर आती है कि सारिका की शादी है। उसने सबको कार्ड दिया, उसमें जो है बैंक के जो स्टाफ के लोग थे वह भी गए। करण भी अपनी बहन को लेकर गया और जाके सारिका से मिलता है। सारिका उसको बड़े ध्यान से देखती है, बोलती कैसे हो करण? तो करण ने कहा ठीक है मैडम, बहुत बहुत बधाई कि आप मैनेजर बन चुकी हैं और आपकी शादी है, इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। दोस्तों शादी हुई, सब लोग अपने अपने घर चले आए, करण भी चला आया। दोस्तों 6 महीने के बाद दिव्या के फोन पर सारिका का फोन आता है, जो कि करण की बहन थी। हालचाल पूछती है, बोलती है दिव्या कैसी हो? बोली ठीक हूँ मैडम। सारिका ने कहा आंटी से बात कराओ। आंटी से बात करने लगी, करण की माँ से तो बोलने लगी, आंटी आप लोग की बहुत याद आती है, अगर एक बार आकर मिल लेते तो बहुत अच्छा होता। उसकी माँ ने कहा बेटा मेरा मन तो कर रहा है कि अभी चली आऊँ, तुमने फोन किया है और बताओ कब आऊँ, कैसे आऊँ? तो उसने बोला आ जाना, आप संडे को आ जाना। दोस्तों संडे के दिन करण, उसकी बहन, उसकी माँ, सारे लोग एक गाड़ी बुक किए और पहुंच गए उसके घर पर। दोस्तों घर पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां बहुत सारे लोग जमा थे, कई रिश्तेदार थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे क्या हो रहा है, कौन सा माहौल है घर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। करण घर में घुसता है, उसको गौर से सारे लोग देखते हैं, मैडम भी देखती है, करण भी सबको देखता है, बैठ जाता है। फिर सारिका कहती है कि बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ। करण उठ जाता है, बोलता है मैडम ऐसा मत करो, प्यास नहीं है, आप पानी लेकर आओगी, अच्छा नहीं लगेगा। सारिका ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो करण ने कहा मैडम आप मेरी बॉस है। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारे बैंक की मैनेजर थोड़ी हूँ। बोला आप कहीं भी रहो, आप मेरे लिए वही रहोगी, आप मेरी बॉस हो, बॉस ही रहोगी, और आप मेरे बैंक में नहीं हो तो क्या हुआ, आप मेरे दिल में हो, मैं आपका दिल से सम्मान करता हूँ। तो सारिका ने कहा लेकिन तुम यह बात कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आज देखो मुझे कोई अच्छा नहीं कह रहा है। इन लोगों ने मेरी शादी करी, अच्छा घर ढूंढा, अच्छा लड़का ढूंढा, बिजनेसमैन, लेकिन वो 3-4 दिन लगातार पी के मेरे पास आया। उसके बाद मैंने उसे शिकायत करी तो उसने मुझे मारा पीटा भी। अब मैं उसको छोड़कर चली आई, मैंने उससे उसको तलाक दे दिया। तो अब यह लोग कह रहे हैं कि मैंने गलत किया, तुम बताओ मैंने गलत किया या सही किया? करण ने बोला कि मैडम पेरेंट्स हैं, इनको तो बुरा लगेगा ही इस तरीके से अगर शादी टूट जाए किसी की, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो आपने एकदम सही किया, आपको तो हजारों लड़के मिल जाएंगे, एक से एक मिल जाएंगे शादी करने के लिए, उसके साथ आपकी जिंदगी नरक ही हो जाती, तो क्या फायदा, आपके पास किस चीज की कमी है? तो सारिका ने कहा कि करण तुम शादी करोगे मुझसे? अब दोस्तों इतना सुनते ही सारे लोग सन्न रह गए। करण ने बोला मैडम आप कैसी बात कर रही है, मैं चपरासी हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है मैं कि ऐसे में ख्वाब देखूं, आप क्या कह रही हैं? सारिका ने कहा मेरी नजर में तो तुम बहुत बड़े हो, बहुत ही अच्छे हो, मैं जो कह रही हूँ वो बताओ क्या तुम शादी करोगे मुझसे? अब दोस्तों करण कुछ समझ पाता, कुछ कहता उससे पहले जो करण की माँ थी वह जाती है और सारिका को गले लगा लेती है, बोलती है बेटा मुझे तुम बहुत पसंद हो, यह भी तुम्हें बहुत मानता है और मुझे मंजूर है। दिव्या भी गई, लिपट गई। दोस्तों ये प्यार देखकर लगभग सभी लोगों की
आंखें नम हो गई। सारिका ने कहा, लेकिन आंटी अभी तक करण ने कुछ बोला नहीं। तभी दोस्तों करण ने कहा कि मैडम, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो दोस्तों उसके कुछ दिन बाद तलाक की प्रक्रिया पूरी हुई और सारिका और करण की शादी हुई। दोस्तों, जब मैंने कहानी सुनाई आपको को ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वास्तव में दुनिया में कुछ भी हो सकता है और ठीक ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, यह रही कहानी। आपको कैसी लगी? जरा भी अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।